हेलो गाइस, वेलकम टू IQ जंक्शन। जी हाँ, आज हम अप्रैल 17 की सारी टॉप बेस्ट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास स्टार्ट किया जाए। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जी हाँ रेलवे के बारे में। तो सबसे पहले जानिए कि जो 16 अप्रैल जो पार हो गया है, उस दिन हम इंडिया की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। तो आज के दिन ये 165 एनिवर्सरी है इंडिया की पहली ट्रेन की। तो पहली ट्रेन चली कहाँ से कहाँ थी? बॉम्बे से थाने। जी हाँ, बॉम्बे से थाने। दूसरी चीज़ जो जानने की ज़रूरी है कि अब रेलवे के फादर किसको बोला जाता है? जी हाँ, फादर ऑफ रेलवे। तो याद रखिएगा, फादर ऑफ रेलवे लॉर्ड डलहौजी थे। जी हाँ, इन्होंने ही मॉडर्न इंडिया के निर्माता भी यही हैं। पोस्टल स्टैम्प भी इन्होंने लाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स भी इन्हीं ने लाया था। और यही हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल भी थे। जी हाँ, 1848 में ये हमारे इंडिया के गवर्नर जनरल भी थे। तो चलिए, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बात करेंगे कोरोना वायरस आउटब्रेक के चलते। देखिए, सारे कंपनी, जी हाँ, वर्ल्ड की सारी इकोनॉमी डाउन है, सब कंट्री की इकोनॉमी डाउन है। पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जी हाँ, एक ऐसा बिजनेस जो अभी भी बढ़ते जा रहा है, जी हाँ, वो बढ़ते ही जा रहा है। तो ये बिजनेस है कौन? तो ये बिजनेस है अमेजॉन ऑनलाइन मार्केटिंग का। जी हाँ, इनके CEO और फाउंडर जेफ बेजोस, वो दिन प्रतिदिन अमीर होते ही जा रहे हैं। जी हाँ, पहले जो उनके बिलियनर लिस्ट में जो उनकी रिमार्क थी वो थी $113 बिलियन USD। पर अब कितनी हो गई है? $138 अप्रॉक्स कर गई है। जी हाँ, $138 बिलियन अप्रॉक्स कर गई है। तो देखिए, तो फ़ायदा अभी किसको हो रहा है? जी हाँ, क्योंकि अभी सारी चीज़ें बंद है, सब लॉकडाउन है, तो आदमी सब ऑनलाइन ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये फ़ायदा भी किसका? तो अभी फ़ायदा हो रहा है सिर्फ अमेज़ॉन के फाउंडर जेफ बेजोस का। पर इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। जी हाँ, ये डे बाय डे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं और से वर्कर को इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि चलते कि इकोनॉमी उतनी डाउनफॉल में ना जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहले आप देख लीजिए इनके फाउंडर के चेहरे को। ये है हमारे जेफ बेजोस। जी हाँ, अब ये फर्स्ट तो पहले से थे, पर ये अब और अमीर हो चुके हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब बात करेंगे जी हाँ एक क्रिकेटर के बारे में, पाकिस्तानी क्रिकेटर के बारे में। जी, उनका नाम देख लीजिए। पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम देख लीजिए, जफ़र सरफराज। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर है। जी हाँ, कोरोना वायरस के चलते इनका देहांत हो चुका है। अब बात करेंगे MS धोनी के बारे में। तो MS धोनी को फोक स्टार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उनके पहले कौन थे? उनके पहले हमारे प्यारे से एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जी हाँ, फोक स्टार के नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, पर अब बन गए हैं MS धोनी। ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? ये पूछ सकता है आपसे, आता भी ये क्वेश्चन, एक दो आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे, ये देखिए, ये है जफ़र सरफराज। जी हाँ, यही कोरोना वायरस के चलते जा चुके हैं दुनिया को छोड़ के, पाकिस्तान को छोड़ के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब बात करेंगे, जी हाँ, जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जी हाँ, ये है उत्तराखंड में। अब बात करेंगे यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ टोटल 10 क्वारंटाइन जोन बनाए गए हैं एनिमल्स के लिए। अगर कहीं एनिमल्स को कोविड के सिम्टम्स मिले तो उन्हें डायरेक्ट क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। ये जो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है, यहाँ बनी सबसे पहले आइसोलेशन सेंटर एनिमल्स के लिए इंडिया में। दूसरा कि ये उत्तराखंड में है, ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है? ये सबसे ज़रूरी है, याद रखिएगा। 10 क्वारंटाइन जोन बनी है इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब बात करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, इसको एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप देख रहे हैं कि इंडिया में इतने कम केसेस हैं, पर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो अदर कंट्रीज़ ने क्या किया? जी हाँ, ये सिर्फ सार्क के बारे में बता रहा हूँ। तो सार्क ने क्या बोला कि वो इंडिया से हेल्थ केयर एक्सपर्टीज़ लेना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि इंडिया ने कैसे इसे टैकल किया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक प्रोग्राम अनाउंस किया है, जिसमें कि वो जो अदर कंट्रीज़ के डॉक्टर है या हेल्थ केयर हैं, उन्हें वे ये बताएंगे, एक्सपर्ट एडवाइस देंगे कि कैसे टैकल करना है कोरोना वायरस से, क्या क्या मैकेनिज्म, क्या क्या मैकेनिकल टूल्स, क्या क्या चीज़ें जो इन्होंने यूज़ किया है, कैसे इन्होंने कोरोना वायरस को कैप्चर किया, टैकल किया। तो ये समिट, तो ये पहले जान लीजिए ये सार्क होता क्या है। तो सार्क आपके टोटल 8 कंट्री को मिला के बना है। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजन कॉरपोरेशन। ये देखिए यहाँ पर, ये ज़रूर याद रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है। जी हाँ, ये सार्क का फुल फॉर्म। अब पहले ज़रूरी है जानना कि जो इसकी 19 समिट, जी हाँ, इसकी जो 19वीं समिट की होने वाली थी पाकिस्तान इस्लामाबाद में,
पर ड्यू टू पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला कर दिया था, उरी अटैक आप जानते ही होंगे, जिसके चलते मोदी जी ने इसे कैंसिल कर दिया था। तो फिर ये शायद इसी साल पाकिस्तान में फिर से ये समिट होने वाला है। जी हाँ, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर है आपका नेपाल। जी हाँ, नेपाल काठमांडू में। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ बात यह है कि ये प्रोग्राम को कौन लेके आने वाला है इंडिया से, तो ये प्रोग्राम को जो कैरी करेंगे उनका नाम है ITEC। अब ITEC का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन प्रोग्राम। जी हाँ, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन प्रोग्राम, यही ये प्रोग्राम अनाउंस करेंगे, जिसमें वो अदर कंट्रीज़ के डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एक्सपर्ट एडवाइस देंगे कैसे वो कोरोना से टैकल कर सकते हैं। जी हाँ, अब ज़रूरी बात यह है जान लीजिए कौन कौन कंट्री सार्क के अंदर आती है। तो सबसे पहले अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। जी हाँ, ये टोटल 8 कंट्रीज़ आती हैं सार्क के अंदर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब बात करेंगे जी हाँ एशिया के बारे में। तो एक रिपोर्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दिया है कि 60 साल में पहली बार जो एशिया की इतनी वर्स्ट इकोनॉमी हुई है, जी हाँ, बहुत वर्स्ट डिप्रेशन में गए हैं। उन्होंने बताया कि टोटल जो ग्रोथ होने वाला है एशिया का 2020 में वो 4.7 होगा। जी हाँ, 4.7% होने वाला है। ये बहुत बुरा कंडीशन है एशिया का, सबसे पहली बार हुआ है ऐसा कंडीशन, याद रखिएगा। 60 साल में पहली बार ऐसी कंडीशन एशिया को देखने मिली है। और ये रिपोर्ट किसने दिया है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ज़रूरी एक और चीज़, लास्ट क्लास में मैंने बताया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो चेयर वुमेन है वो है क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो गोवा है सबसे पहला स्टेट है जिसने आयुर्वेद का मदद से कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट स्टार्ट की है। जी हाँ, वो अपने पेशेंट को आयुर्वेद ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कौन, गोवा। तो गोवा से एक और क्वेश्चन क्या बनता है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो प्रमोद सावंत। जी हाँ, प्रमोद सावंत। ज़रूरी चीज़ जो आपको एकदम इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ, ये आपको याद रखना है। जी हाँ, कोई 2 नाम याद कर लीजिएगा, पर ज़रूर याद रखिएगा कि इंडिया में टोटल 6 कंपनी, जी हाँ 6 कंपनी वैक्सीन बना रहे हैं। सबसे पहला जाइडस, दूसरा सीरम इंस्टीट्यूट, तीसरा बायोलॉजिकल ई, चौथा बायोटेक, फिर इंडियन इम्यूनोलॉजिकल, फिर माइनवॉक्स। ये देखिए यहाँ है, ये देखिए हिंदी मीडियम के बच्चे आप यहाँ देख सकते हैं। अगर किसी को इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा हो, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है यहाँ और ये हिंदी में। तो याद रखिएगा ये 6 कंपनी में सिर्फ कोई 2 याद करिएगा, ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, पूछेगा आपसे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो प्लीज़ घर में बने रहिए, सेफ़ रहिए, स्टे सेफ